औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना नबी मुकर्रम रहमत दो जहां सरवरे कौन व मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश करने के बाद मुकर्रमी व मोहतरमी किबला पीर तरीक़त राहबर शरीयत कर्नल इल्ताफ़ महमूद हाशमी दामत बरकातुहुल आली, किबला सूफ़ी साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे अज़ीज़ व बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बेपाया एहसान कि अल्लाह करीम ने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया, और उससे भी बड़ा एहसान कि अल्लाह करीम ने हमें सरकारे दो जहां सरवरे कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। जितनी भी रहमतें हैं, जितनी भी बरकतें हैं, उस शर्फ की बदौलत हैं जिसकी वजह से हमें इस जहां में भी इज़्ज़तों और रहमतों से नवाजा जाता है, और इंशाअल्लाह उस जहां में भी इज़्ज़तों और बरकतों से नवाजा जाएगा। हज़रात मोहतरम, आप कल से बयानात का एक सिलसिला सुन रहे हैं और अपने महबूब हस्ती के दर पर आकर अपनी मुरादें, अपनी हाजात, अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियों और ज़माने की जो हाथों जो तंगदस्ती आपको हाल में मुयस्सर है, उसका आप एक किस्म का मदावा करने की कोशिश करने के लिए आए हैं। और यकीनन आपके ज़हन के अंदर
ये बात होगी कि हम अपने पीर खाने जाएंगे, वहाँ पे अपनी मुश्किलात का इजहार करेंगे, वहाँ पे हम अपने दुख की बात सुनाएंगे और वहाँ से यकीनन कोई ना कोई ऐसी राह मुयस्सर आएगी कि जो हमारे लिए आइंदा ज़िंदगी के अंदर एक आसानी का सबब पैदा करने वाली होगी। तो ये सारी बातें तबई बातें हैं, फितरी बातें हैं। दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो आसानी नहीं चाहता। हर शख्स चाहता है कि वो आसान ज़िंदगी गुजारे, उसके लिए आसानी पैदा हो और वो आसानी ऐसे हो कि इधर उसके दिल में बात आए और उधर पूरी हो जाए। ये एक फितरी अमर है। हर शख्स इस अमर में मुब्तला है। उस तक लेके जाए तो कोई ना कोई आपको जरिया चाहिए। ये बात है। अगर ये बात है तो जरा ज़ौक़ से सुभान अल्लाह कहिए ना। तो आप मेरी बात से एग्री करते हैं, आप मेरी बात से पूरी तरह मुत्तफ़िक हैं कि हमें अगर आसानी मुयस्सर करनी है अपने लिए तो हमें क्या करना होगा? हमें कोई ना कोई ऐसा सबब दरियाफ्त करना होगा, ऐसा सबब तलाश करना होगा जो हमारे लिए इस आसानी को पैदा कर सके। क्योंकि बग़ैर सबब के ये दुनिया है। यहाँ पे अगर खेती होनी है तो वो सबब के साथ होनी है, अगर रोटी मुयस्सर आनी है तो वो सबब के साथ मुयस्सर आनी है, अगर सेहत मुयस्सर आनी है तो वो सबब के साथ मुयस्सर आनी है। चाहे आप दुआ कराएं, दुआ भी एक वसीला है जिसके ज़रिए अल्लाह करीम आप पर रहमत करेगा। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि अल्लाह करीम खुद आसमानों से उतर कर आपकी मदद को आए, बल्कि अगर उसने मदद करवानी भी है तो कोई ना कोई आपके लिए वसीला पैदा करना है। किसी ना किसी वसीले से वो मदद आपको करनी है। वो उस मदद को मुयस्सर आने के लिए किसी ना किसी सबब की ज़रूरत है। तो जब ये आलम असबाब है तो आपने कभी ये सोचा है कि जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपकी तवक्कुआत हैं, जो आपने अपने दिल के अंदर हाजात रखी हुई हैं, उनको हासिल करने के लिए, उनको पूरी करने के लिए आपने कौन सा वसीला इख्तियार किया है? आपने यकीनन हाजात तो आपके ज़हन में होंगी, ख्वाहिशात आपके ज़हन में होंगी, परेशानियां आपके ज़हन में होंगी, मगर आपने कभी इस बात पर गौर नहीं किया होगा कि आपने अपनी परेशानी ख़त्म करने के लिए क्या सबब इख्तियार किया। आप कहते होंगे कि जनाब हम कारोबार करते हैं, कारोबार में बरकत नहीं पड़ती। हम रोज़ाना सुबह उठ के दुकान खोलते हैं तो उसमें बरकत नहीं पड़ती। मैं बड़ा काम करता हूँ, उसमें बरकत नहीं पड़ती। मैं रोज़ाना सुबह उठ के फ़लाँ काम करता हूँ तो मेरे ऊपर तंगी ही होती जा रही है। जितना जितना मैं इलाज करता जा रहा हूँ मेरे ऊपर जो है बीमारी बढ़ती जा रही है कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। तो ये वाली कैफियत आप ज़रूर आप अपने दिल के अंदर महसूस करते होंगे कि जूं जूं आप मसाइल का मदावा करते हैं तो आपके मसाइल बढ़ते जाते हैं, आपकी उलझनें बढ़ती जाती हैं, आपको आसानियां मुयस्सर नहीं आती, आपकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जाती है। तो इसका एक मतलब तो ये है कि जो आपने सबब इख्तियार किया है या वो नाकिस है, या आपने जिस सबब पे तकिया किया है उस तकिया करने पे जो सोच मुयस्सर है या वो गलत है। इन दोनों में से कोई बात हो सकती है कि आप जिस सबब के पीछे चल रहे हैं या तो वो सबब नाकिस है या फिर आपने पूरी तरह मेहनत नहीं की है। ये दो ही बातें हो सकती हैं कि एक इंसान जो है ये हो ही नहीं सकता हल चलाए और उसको खेती मुयस्सर ना आए, हल चलाए और उसको
जो भी उसने रिज़्क़ के लिए गल्ला बोया है उससे उसको अनाज मुयस्सर ना आए, ये हो ही नहीं सकता। दो ही सबब हो सकते हैं कि या तो उसने मेहनत कम की है या उसने गलत ज़मीन में हल चलाया है जहाँ से गल्ला मुयस्सर आ ही नहीं सकता, या ऐसा सबब इख्तियार किया है जिसके ज़रिए से उसकी मुश्किलात का मदावा हो ही नहीं सकता। तो अगर आपके ऊपर ये कैफियत आ गई है कि आप रोज़ाना सुबह सवेरे दुकान खोलते हैं और दुकान खोल के बैठ जाते हैं, गाहक आपके पास नहीं आता, अगर आपके घर के अंदर बेसुकूनी है, अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ता चला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सबब इख्तियार करने में आपकी सोच के अंदर कोई ना कोई ऐसा खलक जरूर है कि आप सबब इख्तियार करते जा रहे हैं और आपकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ये बात है, आप इससे मुत्तफिक हैं? तो अगर आप मुत्तफिक हैं तो फिर जरा आप सुबहान अल्लाह तो कहिए ना। तो ये बात मुत्तफिक है कि आप, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जितना मैं आजमाया गया हूं इतना कोई भी आजमाया नहीं गया। अंबिया पर सबसे ज्यादा आजमाइशें आई हैं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम उनका हाल पढ़िए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उनका हाल पढ़िए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका हाल पढ़िए। इन सारे आला तरीन हस्तियों पर यह वक्त आया है कि उनको जितना आजमाया गया है इतना हमें आजमाया ही नहीं गया। आप जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपकी आजमाइश का देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं कि जितना आप पर तशद्दुद किया जाता था आप उतना ही अहद अहद पुकारा करते थे। इसी तरह हजरत इमाम अहमद हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपकी हस्ती देख लें, उन पर जितनी आजमाइशें आई हैं इतनी आजमाइशें किसी और पर आती तो शायद वो अपना ईमान खो देता, लेकिन आपको बेपना अजियतें दी गई, शहीद कर दिया गया, लेकिन आपने ईमान पर सौदा नहीं किया। तो इसी तरह आप चलते जाएं। मैं अपने दादाजी के मुतालिक पढ़ा करता हूँ, सुना भी करता हूँ कि आप जूद हिस भी थे। जूद हिस होना और बात है, मगर आजमाइश का आना और बात है। तो आप एक मर्तबा इतने तंग हुए कि आपने कसद कर लिया, इरादा कर लिया कि मैंने सैदा शरीफ छोड़ जाना है। आपने हजरत मियाँ मोहम्मद उमर बील बरवी रहमतुल्लाह अलैह आपको खत लिखा। आपने तमाम मुश्किलात का उसके अंदर इजहार फरमाया, सारी मुश्किलात जो है उसका बयान किया कि मुझे ऐसे सताया जाता है, ऐसे तंग किया जाता है, इन बातों की वजह से मुझे परेशान किया जाता है, तो मैं कसद कर रहा हूं कि मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो जब ये खत हजरत मियाँ मोहम्मद उमर बीर बरवी रहमतुल्लाह अलैह, अब ये कौन है? मियाँ मोहम्मद उमर बीर बरवी रहमतुल्लाह अलैह बीरबल शरीफ जिला सरगोदा के अंदर झौरियां से कुछ फासले पर एक खानका है, और मियाँ मोहम्मद उमर बीर बरवी रहमतुल्लाह अलैह आप उस खानका के हजरत आला हजरत हैं, और आप मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह आपके हाथ पर बैत थे। तो बात समझ में आ रही है, सिलसिला आपको समझ में आ रहा है कि वो कैसे लोग थे, वो कैसे ज़माने थे। ऐਵੇਂ ही नहीं रब ने असर की ज़माना असर की कसम खाते हुए, ज़माने की कसम खाते हुए कहा कि इंसान खसारे में है। वो किस वजह से खसारे में है? इस वजह से नहीं कि उसको नफ़ा नहीं हो रहा, उसको
जो है कारोबार नहीं चल रहा, या उसका व्यापार नहीं हो रहा, या उसके ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो ख़राब हुए हैं, इस वजह से खसारे में है। इंसान इस वजह से खसारे में है कि उसको वो वाले अशखास मुयस्सर नहीं जो आला तरीन ज़माने के लोगों को मुयस्सर हुआ करते थे। यानी सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना सारे ज़मानों से बेहतर है। भाई है बेहतर कि नहीं बेहतर? और उस ज़माने के अंदर कायनात की अंबिया के बाद आला तरीन हस्तियां मौजूद थी। मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा अकीदा भी दुरुस्त करता जाऊं, क्योंकि आप पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं। आपने साल बाद आना है, तो ये साल बाद आपका आना जो है, आपको कुछ तो आपके लिए ऐसी दुआ दी जाए ताकि आप अगले साल तक कम से कम बीमारियों से बचे रहें। ठीक है ना? आप बीमारियों से बचे रहें। आजकल बड़ी अजीब व गरीब बीमारियां जो हैं वो शद्दो मद से सर उठा रही हैं, तो हम उन बीमारियों की चमक दमक उनको देखकर हम उनको बीमारी तसव्वुर नहीं करते। मिसाल के तौर पर ये बच्चे हैं ना, इनको कहें कि घर का खाना खाओ, ये घर का खाना नहीं खाते। ये कहते नहीं हमने बाहर की चीज़ खानी है। अब वो बाहर की चीज़ क्या करती है? मैदा खराब करती है। वो बाहर की चीज़ क्या करती है? आपका हाजमा ख़राब कर देती है, जिगर ख़राब कर देती है, आप बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लगता है ऐसा बड़ी स्वादी चीज़ है। इसी तरह ये जो बयान होता है, ये जो बदअकीदगी का के अंदर डूबी हुई चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर जब मुलम्मा चढ़ता है तो बंदा समझता है कि बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं, लेकिन हकीकत में ये क्या करते हैं? वो तो शवारमा बर्गर तो इंसान के मैदे को बीमार करता होगा, ये इंसान की रूह को बीमार कर देती हैं। आप जाग रहे हैं ना? कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं वो सो रहे हैं, जैसे मैं कोई लोरी सुना रहा हूं। मैं लोरी नहीं सुना रहा, ये मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप आज सो गए तो फिर कल को आप ये नहीं कह सकते थे कि हमें किसी ने बात बताई नहीं है। समझ में आ रही है बात ना? कि अगर आप आज सोगे इस दर पे, सजदे में गिर पड़े जब वक्ते क़याम आया है नी, अब वक्ते क़याम है, ये जागने का मौका है, ये सोने का मौका नहीं, ये कुछ हासिल करने का मौका है। मैं अपनी तकरीर के हवाले से नहीं कह रहा, मैं इस महफिल के बरक़ात की वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि ये महफिल वो ख़ास महफिल है जिसमें हज़रत ख्वाजा सिद्दीक़ अमर रहमतुल्लाह अलैह बैठा करते थे, हज़रत ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह बैठा करते थे, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अहमद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह। और अब हमारे दरमियान वो निशानियाँ मौजूद हैं जो कि हमें इस महफिल की बरक़ात जो है उनको अपनी तरफ मुतवज्जे कराने के लिए हमारे पास मौजूद हैं। तो लिहाजा आपका जाग के रहना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी, आपका जाग के रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बात कर रहा था अकायद के हवाले से कि अकायद के हवाले से जो बीमारी लगती है वो सिर्फ इंसान के मैदे को ख़राब नहीं करती, वो इंसान के रूह को ख़राब करती है। वो क्या करती है? इंसान के रूह को ख़राब करती है। तो हर दौर के अंदर बाज़ लोगों को ये शक होता है कि जिस तरह से चीज़ों को उन्होंने समझा है शायद उनसे पहले वाले ज़मानों ने समझा ही नहीं। हर ज़माने के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो ये समझते हैं कि जिस तरह बात उनको समझ आई है उससे पहले कभी शायद ये बात समझ ही नहीं आ सकी थी। लेकिन ये मुझे बताइए कि जिसने चेहरा मुस्तफ़ा की ज़ियारत की है और जिसने ईमान की हालत में उस चेहरे की ज़ियारत करके सहाबियत का दर्जा हासिल किया है, अगर उसको समझ में नहीं आई तो 1500 साल बाद किसको समझ आ सकती है? ठीक है।
तो इसलिए ये जो बीमारियां फैल रही हैं, इनसे अपने आप को बचाएं। और इसका इलाज क्या है? घर का खाना खाएं। बोलो ना, क्या इलाज है इसका? घर का खाना खाएं। और आपका रूहानी घर क्या है? बोलो ना, आपका रूहानी घर क्या है? हाँ जी, तो आप अपने घर का खाना खाएं, और जितना घर का खाना खाते रहेंगे आपकी रूह का इलाज होता रहेगा। समझ में आ रही है बात? और जितना आप बाहर का खाना, शवारमा खाएंगे, आप चिकन बर्गर खाएंगे, हकीकत में आप चिकन बर्गर खा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो क्या है? वो जहर है। समझ में आ रहा है? तो अकीदा हमारा क्या है? अकीदा हमारा वो है जो हमारे पीर ने अता किया है। और ये अकीदा कहाँ से आया है? ये सहाबा किराम से चला है, कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हर गुलाम का अदब सिखाया गया है, और अपनी बात पे अड़ना ये नहीं सिखाया गया। तो बात वापस उधर को चलते हैं जहाँ से शुरू हुई थी, कि हज़रत ख्वाजा सिद्दीक़ अमर रहमतुल्लाह अलैह आपने ख़त लिखा। आपने फरमाया, अब हज़रत मियाँ मोहम्मद उमर बीर बरवी रहमतुल्लाह अलैह, और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने ज़िक्र महबूब का तारुफ लिखा है। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद उमर बीर बरवी रहमतुल्लाह अलैह, आप वो हस्ती हैं जिन्होंने ज़िक्र महबूब शरीफ का तारुफ लिखा है। और आपने ये बात उसमें बरमला फरमाई है। आपने फरमाया कि जो बात मेरी सिद्दीक़ अमर रहमतुल्लाह अलैह समझ सकते हैं, ऐसी समझ मैंने किसी और में देखी ही नहीं है। तो ये इन हस्तियों का तारुफ है। अगर कभी मौका मिला तो फिर हम इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी उस खत की बात करते हैं। तो जब वो खत लिखा, खत काफी लंबा चौड़ा था, गिलों शिकवों से भरा हुआ था, लेकिन हजरत मियाँ मोहम्मद उमर बीर बरवी रहमतुल्लाह अलैह, आप चूंकि इस वक्त एक तबीब की हैसियत से एक इलाज फरमा रहे थे, और तबीब होता ही वो है जो लंबे चौड़े नुस्खे नहीं बताता, एक छोटी सी गोली देता है, उसी से इलाज हो जाता है। ये तबीब की एक खसूसियत होती है। ये नहीं कि वो ये भी बंद कर दिया, वो भी बंद कर दिया। इंसान ने खाना भी तो है, लेकिन जो तबीब है वो क्या करता है? वो सिर्फ एक गोली देता है और उससे आपकी बीमारियों का इलाज हो जाता है। तवज्जो है भाई? ये पीछे वाले भी तवज्जो से बैठे हैं। हाँ जी, तो हम वो इलाज तलाश करने आए हैं। तो हज़रत ख्वाजा सिद्दीक़ अमर रहमतुल्लाह अलैह आपने भी ख़त लिखा, और हज़रत ख्वाजा मोहम्मद उमर बीर बरवी रहमतुल्लाह अलैह आपने जवाब में एक शेर लिखा, जो शीस तली पे रख न सके, जो शीस तली पे रख न सके, वो प्रीतम प्रीत लगाए क्यों। जो शीस तली पे रख न सके, जो शीस तली पे रख न सके, वो प्रीतम प्रीत लगाए क्यों। और जो तान जगत के सह न सके, जो तान जगत के सह न सके, वो प्रेम नगर में आए क्यों। तो मैं अर्ज कर रहा था, आपने ये शेर जवाबन लिखा, एक शेर जवाबन लिखा। और पीर कामिल होता ही वो है जो आपकी नब्ज़ पहचान के
आपको ऐसा इलाज मुयस्सर करता है कि उस एक दवा खाने से आपको आराम आ जाता है, आपको आराम आ जाता है। तो जब ये खत मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा सिद्दीक़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह आप तक पहुंचा, आप तक ये जवाब आया, आपने फरमाया, आपको सहारा मिल गया, आपके दिल को सुकून आ गया, आपने वो इरादा तर्क कर दिया कि मैंने अब सैदा शरीफ छोड़ के नहीं जाना, बल्कि आपने ये इरादा फरमा लिया अब जो कुछ भी हो जाए सैदा शरीफ मुझसे छूट नहीं सकता, जो भी मुयस्सर आ जाए। बैठे रहे, ये वेले मुझे बाद में दे लीजिएगा, अभी मेरी बात सुने आप। तो इसी तरह मैं ये अर्ज कर रहा था कि अंबियाए किराम जो हैं वो हस्तियां ऐसी हस्तियां हैं जिनको सबसे ज्यादा आजमाया गया है, जिनको सबसे ज्यादा आजमाया गया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उनकी आजमाइश और हमारी आजमाइश में फर्क क्या है। भाई उनकी आजमाइश, वो कोई काम करें आजमाइश खत्म हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मौज़ातैन पढ़े तो वो जो भी असरात थे वो ख़त्म हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ मांगे तो आपको फतह नसीब हो जाए, अगर सिद्दीक़ अकबर कोई दुआ करे उनकी दुआ कबूल हो जाए और उनको आसानी मुयस्सर आ जाए। और अगर सैयद हज़रत ख्वाजा सिद्दीक़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह आप एक ख़त लिखें और उस ख़त के जवाब में एक शेर आए और उस शेर में ऐसी लज्जत हो कि आपको सुकून मुयस्सर आ जाए और हम असबाब करते रहे, हम इधर उधर भागते रहे तो हमें सुकून मुयस्सर ना आए, हमें मजीद तंगी बढ़ती चली जाए, तो इसका मतलब ये है कि उनकी आजमाइश और हमारी आजमाइश, उनके तरीक़ेकार और हमारे तरीक़ेकार में कुछ तो फर्क है ना। जो हमारा मर्ज बढ़ता जाता है उनका मर्ज ठीक होता जाता है। उनके और हमारे असबाब में कुछ फर्क तो है ना। तो अब ये फर्क देखते हैं वो क्या है और कुरान से पूछते हैं ये फर्क क्या है, क्योंकि हमारा रहनुमाई तो कुरान ने करनी है। और मैं आपको अर्ज करता जाऊं कि कुरान को पढ़ा करें, सिर्फ रखा ना करें, सिर्फ बेटियों के सरों पर उनको अलविदा करते हुए कुरान न रखा करें, बल्कि कुरान को खोला करें, उसका तर्जमा और तफसीर पढ़ा करें। आजकल पढ़े हुए लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो नेट पर मसाइल जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से देख के उससे नताइज अखज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हज़रात मोहतरम, अगर किसी का आजमाया हुआ नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे बीमारी कितनी भी सिमिलर क्यों ना हो, कैसी भी एक जैसी क्यों ना हो, अगर किसी का नुस्खा आप आजमाएंगे तो आपको आप ठीक नहीं होंगे, वक्ती आराम आ भी जाए, लेकिन वो नुस्खा क्या है, वो किसी और के लिए नुस्खा था। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन जो है इससे इज्तनाब करते हुए जब भी नुस्खा दरियाफ्त करना है किसी तबीब के पास आना पड़ेगा। तो हम कुरान से पूछते हैं कि इसका हल क्या है, और कुरान हमें बताता है कि ये जो अल्लाह के बंदे हैं ये क्या नुस्खा इस्तेमाल करते हैं। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। तो नुस्खा मुयस्सर आ रहा है। कुरान कहता है वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कि जो अल्लाह के बंदे हैं वो ज़मीन पर कैसे चलते हैं, वो अकड़ कर नहीं चलते, वो गर्दनें झुका कर चलते हैं, वो फरोतनी से चलते हैं, तकब्बुर से नहीं चलते।
वो आजिज़ी से चलते हैं। और अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और वो अपने शब रोज़ जो हैं वो अल्लाह के सजदा व क़याम में वो गुजारते हैं, अल्लाह की नमाज पढ़ते हुए गुजारते हैं। उनको हर वक्त अल्लाह की याद सताती रहती है। समझ में आ रही है बात? उनको हमेशा अल्लाह की याद सताती रहती है। और जब वो अल्लाह की याद से अपना सहारा लेते हैं तो फिर चाहे फिरौन आ जाए, चाहे नमरूद आ जाए, चाहे शद्दाद आ जाए, चाहे हामान आ जाए, कोई भी आ जाए, अगर मूसा उसके सामने खड़ा हो जाए तो मूसा का पलड़ा भारी हो जाता है। मूसा का पलड़ा भारी हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपके पास असबाब भी कोई नहीं, आपके पास फौजें भी कोई नहीं, आपके पास कबीला भी कोई नहीं, आपके पास हवारियून भी कोई नहीं, आपके पास असबाब भी कोई नहीं, जंग समाने हरब भी कोई नहीं, सिर्फ एक ही चीज है और वो रब की याद है। और वो रब की याद ऐसी कमाल चीज है कि रब कहता है मूसा वसाइल सारे फिरौन के लगेंगे, वसाइल सारे फिरौन खर्च करेगा, फौज सारी फिरौन की इकट्ठी होगी, घेरा सारा फिरौन पाएगा, खर्च सारा वो करेगा, लेकिन सिर्फ खड़े तेरे होने की देर है, टल मैं तेरा खड़काता रहूंगा। टल मैं तेरा खड़काता रहूंगा। अब खर्च भी फिरौन ने किया, बंदे भी किसने इकट्ठे किए? फिरौन ने इकट्ठे किए। फौज भी किसकी थी? फिरौन की। जादूगर भी किसके थे? फिरौन के थे। सारा असबाब किसने किया? फिरौन ने किया। नाम किसका बुलंद हो रहा है? जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का। तो ये वो कमाल है जो कि खुदा की याद हमें अता करती है। और मैं अगले दिन अपने मोहतरम चचा जान से अर्ज कर रहा था कि एक दादाजी एक बात सुनाया करते थे जो कि सीना बसीना हम तक पहुंची है। और वो बात ये है कि रब जो है वो अपने यारों के लिए हल नमी डाल लेता है। पंजाबी में हल नमी डालने का मतलब ये है कि किसी को रियायत दे देना, किसी को रियायत दे देना। मिसाल के तौर पर, अगर अब ये मैं किसी पर एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन एक मुआशरती मसला बयान कर रहा हूँ कि अगर कोई चौधरी साहब का बेटा जो है वो कोई जुर्म करे, तो वो चौधरी साहब का बेटा जितना भी बड़ा जुर्म कर लेना, तो वो फिर भी कोई ना कोई बचत की जो सबील है वो निकाल ही लेते हैं। बचत की कोई ना कोई सबील निकाल ही लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर क्रिकेट का बहुत बड़ा खिलाड़ी जो है या ऑस्ट्रेलिया की टीम का खिलाड़ी जो है वो कोई जुर्म करता है तो उसे जुर्माना होता है, लेकिन पाकिस्तान की टीम का खिलाड़ी कोई जुर्म छोटा सा भी करे तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। हाँ जी, चौधरी और कम्मी में फर्क। तो इसी तरह अल्लाह करीम जो है वो अपने साथी जो हैं, अपने जो उसके दोस्त हैं, अपने जो औलिया हैं, अपने जो दोस्त हैं, उनको रियायतें दे देता है, उनको रियायतें दे देता है। और वो रियायत क्या है? वो रियायत इतनी बड़ी है कि अल्लाह करीम इसी सूरत में, जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया है, जिसको मैंने आयत पढ़ के सुनाई है, इसमें रब कहता है अगर मेरा बंदा गुनाह करके मेरे पास आ जाए, सच्ची तौबा कर ले, मैं उसके गुनाह भी नेकियों में बदल देता हूं। मैं उसके गुनाह भी नेकियों में बदल देता हूं। अब मैंने आपको बीमारी भी बता दी और आपको इलाज भी बता दिया। और इसी चीज को, और फिर इससे वो कमाल पैदा होता है कि इंसान किसी के धोखे में नहीं आता। फिर वो ऐसा नूर उसके निगाह में पैदा होता है कि फिर चाहे जो मर्जी होता रहे, उसकी ना निगाह जो है धोखा खाती है। और हमारे खानकाह में, दीगर जितनी भी खानकाएं हैं, इनमें ऐसे लोगों से भरी हुई हैं मिसालें कि जिनको इस
बुनियाद पर, माल असबाब कोई नहीं था, लैंडलॉर्ड कोई नहीं थे, सिर्फ एक इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह की याद को नहीं छोड़ा और दूसरा अपने पीर के दर को नहीं छोड़ा। इस बुनियाद पर दुनिया 40-40 साल पहले उनके विसाल हो चुके हैं, लेकिन आज भी दुनिया उनको याद करती है। ये खालिद साहब बैठे हुए हैं, ये उसामा बैठा हुआ है, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। ये उसामा का जो दादा जान थे, उनका मेरे हज़रत ख्वाजा सिद्दीक़ अमर रहमतुल्लाह अलैह से इतना प्यार था कि वो इनको मुंह बोला बेटा फरमाया करते थे। अब इनकी जो गालिबन पड़दादी बनती हैं, महीना महीना आके, महीना पहले उर्स से आके यहाँ पे खिदमत किया करती थी और महीना बाद जो है वो उर्स शरीफ से जाया करती थी। और दरमियान में भी वो इसी तरह वक्फे वक्फे से कभी महीना रह के गया, कभी 3 महीने रह के गया, ऐसे करके वो क़याम करके जाती थी। मैं ये नहीं कहता कि इनको कोई उसकी वजह से बड़े महल्लात मिल गए हैं, बड़ी कोई कोठियां मिल गई हैं, लेकिन एक चीज मुयस्सर आई है कि जब भी वफा की जिक्र होगा इनके खानदान का जरूर जिक्र होगा। इसी तरह सूफी यार मोहम्मद साहब हैं, मीर शफात अली साहब हैं, आबिद साहब हैं, बाबा अताम अहमद, उसकी क्या हैसियत थी? कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज आप में से 80% लोग आज भी बाबे अताम अहमद को जानते हैं और उसका नाम भी सुना हुआ है और उसके जो भी वफा की कहानियां हैं आपके दिलों में याद मौजूद हैं। बाबा जी अता अहमद को मैंने ख्वाब में किस हालत में देखा, ये सामने कमरा, इस कमरे में बाबा जी सोए हुए, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ ख्वाब में, अंदर में जाता हूँ तो बाबा जी सोए हुए हैं। मैं बाबा जी को आवाज़ देता हूँ तो बाबा जी बड़ी नागवारी से मुझे कहते हैं कि मुझे जगाओ नहीं, मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हुए हैं। ये ख्वाब मैंने खुद देखा है। मैं अंदर से दौड़ के दरवाज़ा खोल के दौड़ के बाहर निकलता हूँ कि बाहर भाईजान और आबिद साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूँ कि आप भी अंदर आ जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर लें। ये ख्वाब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब आपने सुन लिया कि वफा करने का मकाम क्या है। यानी आप देखें, बाबे में इबादत बड़ा कमाल नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका मैंने सबा सनाबिल किताब है उसके अंदर मैंने पढ़ी है। सरकार से किसी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक़ अकबर को ये मकाम किस वजह से मिल रहा है? इन्होंने 80,000 दिरहम आपको पेश कर दिए, इस वजह से दे रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना, इस वजह से नहीं। सिद्दीक़ अकबर का ईमान इतना आली शान है, अगर तमाम उम्मत के साथ उसे तोला जाए तो सिद्दीक़ का एक ईमान जो है फिर भी भारी होगा। ये इनाम ईमान की कैफियत की वजह से मिलता है। तो इसी तरह मैं अर्ज कर रहा था, ये बाबा जी अताम अहमद, अब वो इतना बेनियाज शख्स था कि ये उमर यात लाले का और इसका मैं गवाऊं। मैं उस दिन पास था बाबा जी अताम अहमद के कि मेरे मामू के साथ कोई मसला बना, उमर यात लाले का, वो इधर भर्ती पे आ गया। उसने ज़ाहिर है वो इलाके का चौधरी है, आजकल उसके
ग़ालिबन पुश्त में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आपको पता नहीं इनसे वास्ता पड़ा है या नहीं पड़ा, लेकिन हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि अगर रब भी इनके मुकाबले में अपनी संदूकड़ी रख ले तो इन्होंने रब को भी वोट नहीं देना। ये इस तरह की अक्खड़ कौम है। तो बाबा जी अता मोहम्मद का ये मैं चशमदीद गुमा हूं इस बात का कि उमरियात आया है, बाबा जी ने उसे कहा है कि नीचे हो बेनियाजी के साथ। अब अगर उमरियात लाले को कोई ये कहे नज़दीक हो और ये अपना कंधा इधर कर, तो उमरियात लाले का हो सकता है उसको कुत्तों के आगे डलवा देता, लेकिन यहाँ पे जो मेरे महबूब के दर पे पड़ा है उसकी ये जुर्रत नहीं कि उसको कुछ बात भी कह सके। ये इजाज़ है, ये कमाल है, ये बातें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो इससे पैदा होती हैं, फिर वो सारी परेशानियां ख़त्म होती हैं। तो मैं बाबा जी ने कहा नज़दीक आओ, उमरियात लाले के का जो था उसके कंधे पे हाथ रख के बाबा जी जो है वो उसको कहा चलो चल पड़ो। यहाँ पे पहले बुनियादें हुआ करती थी, यहाँ पे बिठा के बाबा जी ने उसको कुर्सी नहीं दी, उसको पीढ़े पर बैठने के लिए कहा है। ये जो आम सादा पीढ़ा हम इस्तेमाल करते हैं इस पे बैठने को कहा है, और बाबा अपने हाथ से उसे निमको और बिस्किट डाल डाल के देता जा रहा है। तो इसलिए बाबे को कोई मोहल्लात नहीं मिले, बाबे को कोई कोठी नहीं मिली, बैंक नहीं मिला, लेकिन बाबे की ये बात मैं ये समझता हूं ताकि क़यामत चलती रहेगी। अगर मैं आज बयान कर रहा हूं तो मेरे बच्चे इस बात को सुनेंगे। मेरे हजरत साहब ने कई मरतबा इस बात को बयान किया है। तो इस जगह पे जिसने भी अपनी, ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ इस जगह पे, जहां भी जिसकी निस्बत है, अगर उस निस्बत का पास रखा है तो रब ने उसको कमाल बख्श दिया है। जो किसी का हो गया है उसको कमाल हासिल हो के रहा है। शर्त है कि किसी का हो के रहे, ये ना हो कि कभी इधर जाता फिरे कभी उधर जाता फिरे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बात ये चली थी कि वो कमाल पैदा होता है। मेरे हज़रत ख्वाजा सिद्दीक़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह आप एक मरतबा शेख मंजूर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस रोज़ा मुबारक के अंदर अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है और जिनके नाम की तख्ती आज भी यहाँ पे मौजूद है, तो शेख मंजूर हुसैन गुजराती रहमतुल्लाह अलैह आपके पास गए, तशरीफ़ लेकर गए। उन्होंने किसी मौके पर बुलाया था, तो हज़रत ख्वाजा सिद्दीक़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़ी तकरीर की और एक बंदा सामने बैठा हुआ वो बड़ा रोई जा रहा है, ज़ारो क़तार रो रहा है। तो हज़रत साहब फरमाते हैं मैंने समझा इसको पता नहीं मेरी बात पे कितना वजद आया है, कितना मज़ा आया है, कितना इसको स्वाद आया है जो ये रो रहा है। मैं भी बड़ा मुतासिर हुआ। तो जब तकरीर ख़त्म हो गई तो उसने शेख साहब से अर्ज़ किया कि मैंने हज़रत साहब को अपने घर लेकर जाना है। तो जब वो हज़रत साहब को अपने घर लेकर गया, वो जज थे या गालिबन जज, हाँ जज के बाप थे और ख़ुद भी ज़ात के शेख थे। तो जब वो वहाँ पे हज़रत साहब को लेकर गए और चाय पानी का एहतमाम किया, जब चाय सामने आई तो हज़रत साहब से अर्ज़ करता है अभी चाय पी नहीं, अभी चाय वहाँ पे मौजूद है। हज़रत साहब से अर्ज़ करता है कि हुजूर दुआ फरमाइए कि मेरा बेटा जो है वो जज था वो मुअत्तल हो गया है, वो बहाल हो जाए। ये उसने दुआ कराई। मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप चाय की प्याली मुंह की तरफ ले जा रहे थे, आपने प्याली वहीं पे रख दी, आपने प्याली वहीं पे रख दी। आपने फरमाया शेख साहब अभी प्याली को ठंडा तो हो लेने दें, अभी चाय को ठंडा तो हो लेने दें।
आपने फौरन ही मुझसे डिमांड कर दी है कि गोया इस चाय का आप बदला मुझसे लेना चाहते हैं कि जैसे ये चाय आप मुझे किसी रिश्वत के तौर पर दे रहे हैं और उसके बदले में आपके लिए दुआ करूंगा तो वो दुआ जो है वो कबूल हो जाएगी। मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कुछ ऐसा करके दिखाओ कि दुआ कराने की जरूरत ना हो, दुआ खुद ब खुद दिल से निकलना शुरू हो जाए। तो आपने फरमाया कोई अभी शेख साहब चाहे ठंडी तो हो लेने दें, और ये वो बेनियाजी है जब पैदा होती है तो इंसान का दिल चीर लेती है, इंसान को अपनी तरफ कशिश करती है। गुलों का हुस्न कली का निखार लूट लिया, गुलों का हुस्न कली का निखार लूट लिया, तेरे शबाब ने रंगे बहार लूट लिया। इसको जरा सादा गुलों का हुस्न कली का निखार लूट लिया, तेरे शबाब ने रंगे बहार लूट लिया, तेरे सितम का तो शिकवा ही खैर क्या होगा, तेरे सितम का तो शिकवा ही खैर क्या होगा, तेरे करम ने हमें बार बार लूट लिया, तेरे करम ने हमें बार बार लूट लिया। जरा मिल के पढ़ दो, तेरे करम ने हमें बार बार लूट लिया, तेरे करम ने हमें बार बार लूट लिया, और तुम्हारे हुस्न की तौबा शिकन अदाओं ने, तुम्हारे हुस्न की तौबा शिकन अदाओं ने, किसी का होश किसी का करार लूट लिया, किसी का होश किसी का करार लूट लिया। तो ये वो बेनियाजी है जो इंसान का करार भी लूट लेती है और इंसान का सब कुछ लूट लेती है। सरकार के पास सहाबा इकराम आते हैं, सब कुछ लुटा के चले जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये सारे के सारे क्या हैं, एक झलक सरकार के चेहरे की देखते हैं। और मेरे हज़रत ख्वाजा सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि मुझे किसी की चुप ऐसी मुयस्सर आए जो किसी का कलेजा निकाल के रख दे। आजकल तो किसी की चुप भी नहीं मिलती, और मिलती है तो ऐसे अंदाज में मिलती है कि पता दिल ये करता है अगर ये चुप ही रहता तो बेहतर था, है नहीं। किसी की खामोशी ऐसी, कब से तेरे होंठों की तरफ देख रहा हूं, कासा समात में कोई फूल गिरा दे।
ये ऐसे, अब मेरी बात सुने, बात जो है अपने इंतहा तक पहुंचने वाली है। तो हजरत मोहतरम, बात ये हो रही थी कि जो सबब हम इख्तियार करते हैं उसमें और जो ये अल्लाह के बंदे इख्तियार करते हैं उसमें फ़र्क क्या है। मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा सदीक़ अमर, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अहमद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी बात सुनाता हूँ। यहाँ पे किसी ऐसी मजहबी जमात का धरना था और उन्होंने कोई मुतालबा मनवाना था। मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया पहले लोग पक्के होते थे, हुजरे कच्चे हुआ करते थे, लोग पक्के हुआ करते थे, और वो ये नहीं करते थे कि अपनी हाल दुआई जो है वो दुनिया को सुनाते फिरते थे, या मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, बल्कि बाबा क्या करता था, वहां हुजरे में जाके रब के सामने सजदा रेज हो जाता था, रब को मना के उठा करता था, रब को मना के उठा करता था। हजरत ख्वाजा नूर आलम रहमतुल्लाह अलैह, आपको हजरत ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया था नूर आलम मेरी शक्ल बना के बैठ जाना, मेरी शक्ल बना के बैठ जाना, अल्लाह ताला तुम्हारा काम चलाता रहेगा। तो महबूब वालों, ये सबक हजरत ख्वाजा नूर आलम रहमतुल्लाह अलैह के लिए सिर्फ नहीं था, मेरे और आपके लिए भी था, मेरे और आपके लिए भी था। आप देखें तो सही, जो आपकी महबूब हस्ती है उसके तरह हम होना चाहते हैं। बच्चे से पूछिए ना तेरा आइडियल कौन है, वो कहेगा इमरान खान है। किसी को मैंने अपने अगले दिन बच्चे से पूछा, उसने कहा जी रोनाल्डो मेरा वो है आइडियल है। तो चले ठीक है, आज के बच्चे वो देखते हैं। तो अब जैसा मैंने कहा इसी वजह से तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो, तो उसने कहा हाँ जी मैं इसी वजह से। जैसे आइडियल होता है वैसा करने की कोई ना कोई शख्सियत, कोई ना कोई बंदा काम करने की कोशिश करता है। तो अगर आपने किसी को अपना रूहानी आइडियल बनाया है तो उसकी तरह करके भी तो दिखाएं ना, आप वैसा करके भी तो दिखाएं ना। हम ये चाहते हैं कि हमारा जैसे हम आए हैं हमने इल्तिजा करनी है, उधर से पीर ने कोई ना कोई चीज ऐसी हमारी झोली में डाल देनी है जिससे परेशानियां खत्म हो जानी है। अब मैं उस इलाज की तरफ आ रहा हूं, मैं उस इलाज की तरफ आ रहा हूं, क्योंकि जिस महकमे का बंदा होता है उसी मुताबिक वो कोई ना कोई हल तजवीज़ करता है, वो कोई हल तजवीज़ करता है। तो हम जिस महकमे के बंदे हैं, जो हमारे पास दुआ है, हमने तो वैसे ही हल तजवीज़ करना है। लोग यहाँ पे मेरे पास आते हैं कि जी हिसाब लगाओ, मैं कहता हूँ मेरे पास तो हिसाब कोई नहीं, मेरे पास तो ये दर है, यहाँ पे आ जाओ, अपनी दुआ यहाँ पे खड़े होके कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाएगा। बाबा अता मोहम्मद जिनकी मैं बात बता रहा था, एक जिलेदार यहाँ पे मौजूद थे। वो जिलेदार वो थे जिन्होंने बाद में हमारे मोगे का काम करवाया था डेरे पर। आज भी वो गुजरात के अंदर एक दो दफ़ा मेरी मुलाकात हुई है उनसे। तो वो बाबा जी अता मोहम्मद के पास आए तो उनका कोई मसला था। बाबा जी अता मोहम्मद, पहले लोग भी जीरक हुआ करते थे, आने वाले की तरबियत करते थे। अब लोग कहते हैं कि आने वाला मेरी मुट्ठी में रहे, पीरों के पास ना जाए, मुझे पीर मान के रहे। ये भी एक बीमारी है। अगले दिन मुझे किसी ने फोन किया, उसने कहा जी आपके सेक्रेटरी ने मुझे ऐसी बात कही थी। आपके सेक्रेटरी ने ये बात मुझे कही थी। तो ये हजरात मोहतरम, पहले लोग तरबियत किया करते थे, आने वाले को बताते थे कि तू किस जगह पे आया है। यकीन करें, मैंने अपने वालिद के ज़माने में इस इहाते में किसी को थूकते हुए नहीं देखा, लेकिन आज मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग बाहर से आते हैं, इस इहाते में थूकते रहते हैं। डॉक्टर आसिफ, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ा रहमतें करे, वो बंदा 19वें स्केल का अफसर था, पूरे जिले का अफसर था, लेकिन इस इहाते में कभी भी जूती पहन के नहीं चला था। ये इस इहाते का अदब था। तो वो अदब सिखाया करते थे। उन्होंने वो जिलेदार से कहा कि तुम
रात रहो, सुबह के वक्त हजरत साहब दरबार शरीफ पर हाजिरी के लिए जाते हैं, तो इस तरह करना, जुबान से कुछ ना कहना, सिर्फ उधर दरबार शरीफ पर हाजिरी दे के जो वो तरीका करें वैसा करके वापस चले जाना, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। ये मैं करामत के तौर पर नहीं बयान कर रहा, ये मैं तरबियत के तौर पर बयान कर रहा हूं कि आप सारा वक्त यहां पे बैठते हैं, कितना वक्त आपने मज़ार शरीफ को दिया है। आप बाजार में भी गए हैं, किसी का गिला शिकवा भी सुना होगा, किसी के सामने पीरों का गिला किया होगा, किसी का से पीर का गिला सुना होगा, किसी से कहा होगा कि पता नहीं इनके खानदानी मामलात क्या है। कोई इस तरह की बातें सुना के आप अपने जहन को मजीद इस उलझन का शिकार करके जो है वो चले जाते होंगे, और जहन में शकूक, आपने कितना वक्त मज़ार शरीफ में गुजारा है। और हज़रत ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जिस दिन पीर का उर्स होता है, पीर की तजल्लियात जो उस पर वारिद हो रही होती हैं वो अपने मुरीदों को पर भी वारिद होती हैं, लेकिन वो जो कि कुर्बत इख्तियार करे। तो आपने कितना वक्त जो है वो मज़ार शरीफ पर गुजारा है, आपने कितना वक्त जो है अपने पीर के पास गुजारा है। वैसे तो आप कहते हैं कि हम पीर को जिंदा समझते हैं, अगर जिंदा समझ के आए थे तो फिर जिंदों की तरह सलूक भी तो किया होता, जिंदों की तरह सलूक भी किया होता। तो आप तो कभी किसी होटल पे बैठ के चाय पी ली, कभी ये कह दिया जी पीरा ऐत की दरियां नहीं पवाइयां थे, बड़ा मसला हो गया। आप तो यहाँ पे भी, हम तो काबातुल्लाह में भी जाते हैं तो वहाँ पे गिला शिकवा करते हैं जी होटल बड़ा दूर से, मर गए हैं जी, उड़ गए हैं जी, ये हो गया वो हो गया। मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते थे कि हम हज करने जाते हैं, सामान लेके आ जाते हैं, रब को वहीं पे छोड़ आते हैं, रब को वहीं पे छोड़ आते हैं। तो हजरात मोहतरम, ये काबिल गौर चीज़ें हैं, इन पर गौर कीजिए कि आप जो हल तलाश करने की अपनी परेशानियों का कोशिश कर रहे हैं, हल वो नहीं, हल वो है जो रब ने आपके लिए बना के भेजा है, जिसके लिए अल्लाह करीम ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, के बेशक हमने एहसान किया लोगों पर उनके दरमियान उन जैसा रसूल भेज के। इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा, कि तज़किया भी चाहिए, इल्म भी चाहिए और हिकमत भी चाहिए। और हज़रात मोहतरम, इल्म जो है वो एक नंगी तलवार है, जब तक इस पर हिकमत की नियाम ना हो तो ये नंगी तलवार अपनों का भी सर उतारती रहती है। तो आप ये देखें कि किसने इस तलवार को नंगा करके पकड़ा हुआ है और किसने इसको हिकमत की नियाम में रखा हुआ है। तो हिकमत जो है वो जरूरी चीज है, और हिकमत इतनी बड़ी चीज है कि अगर बंदा अनपढ़ भी हो तो वो जाहिल नहीं हो सकता। जाहिल अनपढ़ को नहीं कहते, ये बात अरबी का मुहावरा जानने वाले समझते हैं कि वो जो अरब के लोग थे जिनको जाहिल कहा जाता था, वो इस वजह से जाहिल नहीं थे कि वो अनपढ़ थे, उनमें बड़े बड़े पढ़े लिखे थे। वो जाहिल इस वजह से थे कि वो अक्खड़ थे, वो अपनी बात को छोड़ते नहीं थे। जाहिल उसको कहते हैं जो अपनी बात को छोड़ता नहीं। तो मैं अपनी बात को मुख्तसर करूंगा कि मुझे पता है कि कुछ लोग जो हैं वो टेक लगाए फिर सोने में मसरूफ हैं। मैं उस्ताद हूं, मैंने क्लास पढ़ानी होती है और एक एक वक्त में मैं 3-3 घंटे का लेक्चर पढ़ाता हूँ, ठीक है जी। तो इसलिए मेरा स्टेमिना बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप चाहे शाम तक बैठे रहें, मुझे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन फिर भी एहसास ये है कि आपने किसी को वादा किया होगा कि यार मैं पीरन सलाम करके वापस आ जाना है जी। आपने ये भी वादा कर रखा होगा कि यार बस मैं हाजिरी लाया तो वापस आ गया।
आप ये मामले नाजुक हैं। मेरे हज़रत ख्वाजा सिद्दीक़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह, आपने भगवानपुरा के अब्दुल रशीद साहब थे, उनको आपने एक ख़त में तंबीह की थी, कुछ मामलात उनके साथ गड़बड़ हो गए तो आपने तंबीह की थी। आपने फरमाया था कि अब्दुल रशीद साहब, आपका और मेरा मामला ज़ाती मामला नहीं, ये तरीक़त का मामला है। ये किसका मामला है? ये तरीक़त का मामला है। और तरीक़त जो है उसका मामला ठीक कर लो, मैं भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाऊंगा। तो इसी तरह हमारा और ज़िंदगी का मामला ये सिर्फ आपका मामला नहीं, ये हंसी मजाक नहीं, ये सीरियस मामला है, ये ईमान का मामला है, मेरे और आपकी कामयाबी का मामला है। अगर ईमान हाथ से चला गया तो फिर इस जैसी कोई और चीज़ नहीं। दौलत चली गई तो मुयस्सर आ जाएगी, ईमान गया हुआ हाथ नहीं आएगा। वो इस जहां में भी नाकामी है, उस जहां में भी नाकामी है। ये बात आप ज़हन में रखिए। और जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की है, और जब ईमान की हिफाजत की है सब कुछ मुयस्सर आ गया है। और अगर मुयस्सर नहीं भी आया, परेशान नहीं हुए, उनके चेहरों पे हमेशा खुशी ही रहती है। जिनके पाँव में छाले, जिनके चेहरे पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तुझे ढूंढने वाले होंगे। ठीक है, तो इसलिए परेशानियों से ना घबराएं, अपनी ईमान की हिफाजत करने की कोशिश करें। और आप यहाँ पे जो भी इलाज करवाने आए, जो भी हाजात करवाने आए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए वो आपके ईमान की हिफाजत होनी चाहिए। अगर आपका पीर आपके ईमान की हिफाजत नहीं कर सकता, फिर उसके पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दौलत, नौकरी, ये सारी चीज़ें आपको किसी पेट्रोल पंप से भी नौकरी करने को मिल जाएंगी। कहीं पे आप दुकान पे आप ठेला लगा लें या जो भी मामला कर लें, वहाँ से मिल जाएगा। ईमान आपको कहीं से मुयस्सर नहीं आएगा। ईमान आपको मुयस्सर, और आपकी परेशानियों का वाहिद हल ही ये है अपने ईमान की हिफाजत। और इसको करना किस तरह से है? इसको उस अमल से करना है जो हमारे पीर व मुर्शिद ने हमें अता किए हैं। और हमने भी वो सिलसिला एक पिछले 1.5 साल से चला रखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लोग मौजूद हैं। यहाँ पे ज़िया एक लड़का है, बल्कि बहुत से लोग हैं, उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए। उसमें रोज़ाना के असबाक जो हैं वो आपके लिए दिए जाते हैं, और उन असबाक को पढ़ के लोग फिर इसाले सवाब जो है वो हमारे मिलक कर देते हैं, और हम ये इसाले सवाब जो है वो आगे पेश कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अहमद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने पूछा, सवाल किया कि हुजूर क्या मैं आपको याद आता हूँ, क्या मैं आपको याद आता हूँ? तो आपने फरमाया, बताओ तो सही, जब तुम सबक पढ़ते हो उस वक़्त तुम्हें मैं याद आता हूँ? जब तुम मेरा दिया हुआ सबक पढ़ते हो तो मैं याद आता हूँ? तो उसने अर्ज़ किया, जनाब आप बिल्कुल याद आते हैं। तो हज़रत साहब ने फरमाया कि फिर जिस वक्त तुम सबक पढ़ते हो, जो तुम्हें याद आती है वो मेरे याद करने की वजह से ही तो आती है। अगर आप रब को याद करते हैं तो ये आपकी तौफीक नहीं है, ये रब आपको याद करता है, तो तब आपके दिल में आता है कि आप भी रब को याद करें। तो इसलिए जो रब के हो जाते हैं और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हो जाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अब इकबाल जो है वो दरवेश हुक्का पी के और शेर कहने वाले हैं जी, हुक्का पीते रहते हैं, सादा सा लिबास। किसी ने पूछा कि हुजूर हम तो बड़ा टिल लगाते रहते हैं और कभी इधर जाके कभी इधर जाके, कभी शोहरत नहीं हुई, और आप जो है वो हुक्का पी के तो शेर कह देते हैं। इकबाल ने कहा, जो कवाल होता है वो कभी भी धमाल नहीं डालता।
कवाल जो होता है वो धमाल नहीं डालता, तो तुम धमाल डालते हो। तो इसलिए तुम कवाल ना बनो, तुम कवाल बनो, तुम धमाल डालने वाले ना बनो। तो इसलिए हजरात मोहतरम, जो दरवेश होता है वो इधर उधर नहीं फिरता, वो जिस दर का होता है उस दर पे मोहकम रहता है। अपने अंदर ईमान पैदा करें, और जो मैंने आपके जो सिलसिला हमने शुरू किया है मुख्तलिफ असबाब का, उसमें जुड़ने की कोशिश करें, उस पर जुड़े रहने की कोशिश करें, ताकि उसकी खैर बरकत से, ये हमारा कमाल नहीं, ये जो भी कमाल है ये अल्लाह की तरफ से आना है, बुजुर्गों के वसीले से आना है। ठीक है, तो ये खैर बरकत का वो सिलसिला है जो शुरू हुआ है। और उसके अलावा मैंने आपके सामने एक और बात भी रखनी थी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये जो अज़कार हैं इसी हवाले से नहीं, बल्कि तालीमी मैदान में भी हमारे बच्चे माशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मदरसा है वो काफ़ी हद तक अब तकमील के मराहिल से गुज़र चुका है, तकमील की तरफ पहुँच रहा है। और उसके लिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप चंदा दीजिए, लेकिन सिर्फ कभी कभार आके अगर आप समझते हैं कि ये आपका घर है, अपने घर को देखा कीजिए कि आपके घर में हो क्या रहा है। मेरी बात सुने, बस ये नारे बाद में लगते रहेंगे। अपने घर को, और ये आने जाने से सिलसिला भी कायम रहता है और दिल को सुकून भी मुयस्सर रहता है। और इंसान वो जो याद का बात मैं अर्ज कर रहा था उस पर भी कायम रहता है। और वो जो तज़किये की बात मैंने अर्ज की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने फरमाया आयतें भी पढ़ के सुनाना है, इनको हिकमत भी सिखानी है, इल्म भी देना है, लेकिन इनको पाक भी करना है। तो आज इल्म भी हम सीख जाते हैं, हम सारा कुछ सीख जाते हैं, लेकिन पाक होने का जो अमल है वो हमारा वहीं का वहीं रह जाता है। कि आप, मैं अब इस बात को आगे नहीं करूँगा, लेकिन हजरात मोहतरम हमारी कामयाबी एक ही चीज़ से है, वो ये है कि हमने अपने ईमान की हिफाजत किस तरह से करनी है। यही हमारा सबक है, यही हमारा मिशन है, यही हमारा मकसद है। मेरे हजरत साईं तवक्कुल शाह बालवी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने पूछा हुजूर तसव्वुफ की क्या डेफिनेशन है, उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा थे, तो आपने फरमाया भाई मैं तो और कुछ नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो उसकी ज़ुबान पर कलमा तय्यबा जारी हो, जब कब्र में जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नसीब हो, और जब रब के पास जाए रब उस बंदे पर राज़ी हो और बंदा अपने रब पर राज़ी हो। यही कामयाबी, यही सब कुछ है। ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह आपने यही कुछ किया है, समझ आई है। हर कोई वो नहीं हो सकता, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप वो हो जाएं, लेकिन आप उन्हें जैसा होने की कोशिश तो कर सकते हैं। उन्हें जैसा नहीं, बल्कि उन ये भी बेदबी हो जाएगी, बल्कि आप उन अमाल को तो कर सकते हैं जो उन्होंने आपके लिए दीगर आसानियां पैदा करने के लिए आपके लिए पेश किए हैं। तो इसलिए हजरात मोहतरम, एक ही इश्क मुस्तफ़ा सीनों में सजाए रखना, ये ख़जाना है चोरों से बचाए रखना। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। ये साल की एक हाज़िरी होती है, जो बच्चा टॉपर होता है उसकी एक हाज़िरी नहीं होती, वो 33% वाला नहीं होता, वो 90% वाला होता है या 95% वाला होता है। तो आजकल तो हिसाब ही और हो गया है कि लिखा कुछ भी ना हो तब भी 100% नंबर आ जाते हैं, क्योंकि ये अब डॉक्टर ऐसे ही आने हैं, ये जो पिछले मरहले में सिलसिला चला है। लेकिन आप ऐसा नहीं बनेंगे, ठीक है। 33% वाला पास है, लेकिन इनाम उसको दिया जाता है जिसके नंबर 90% होते हैं। तो
तो अगर आप इनाम की ख्वाहिश रखते हैं तो फिर आपको 33% वाला नहीं बनना, फिर 90% वाला बनना है। अगर आपके दिल में इनाम की ख्वाहिश है तो फिर 90% वाला बनना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करूँगा हज़रत पीर कर्नल अल्ताफ़ महमूद हाशमी दामत बरकातुहुल आली अपने चचा जान का कि वो रोन के महफिल बने और उन्होंने हमारा मान बढ़ाया, इज़्ज़त अफजाई फरमाई। और आपका भी अब दुआ होगी और ख़त्म शरीफ होगा, दुआ होगी और उसके बाद लंगर होगा, फिर रुखसती होगी।